ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 18। अपना वाहक बनाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। 23 जनवरी 1987। ओ वसूला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा शाश्वत पिता हूँ। अपने बच्चों के प्रति जो मेरा प्यार है उसे महसूस करो। मुझे प्यार करने के लिए मैंने तुम्हें निर्देशित किया। वह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मार्ग दिखलाया। मैं प्यार का ईश्वर हूँ, मैं शांति का ईश्वर हूँ, मैं करुणा का ईश्वर हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं भला गडेरिया हूँ, मैं एक क्षमाशील पिता हूँ। जब तक तुम अपने उद्धार तक न आओ, मैं तुम्हारा अंत कैसे देख सकता हूँ। मैं तुमसे प्रत्येक को महत्व देता हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देगा। मैं क्षमाशीलता की अतल गहराई हूँ। मैं तुम्हारा कभी परित्याग नहीं करूंगा। बाद में, प्रभु यीशु, यदि मैं लिखना बंद कर दूं तो क्या होगा? वसूला, तुम लिखना बंद भी कर देती हो तो मैं तुम्हें निर्देशित करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें ये करिश्मा मुझसे मिलने के लिए और तुम्हें शिक्षा देने के लिए दिया है। मैंने तुमसे पूछा था, अगर तुम मेरे लिए कार्य करना चाहती हो, और तुम्हारे उत्तर ने मुझे प्रसन्न कर दिया। वसूला, जब तुम झिझकती हो तो मुझे अच्छा लगता है। निर्णय लेने से पहले सोचने के लिए तुमने प्रारंभ कर दिया है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरे निर्देशों का स्वीकार करो। मैं तुम्हें बुराइयों से आगाह रहने का निर्देश दे रहा हूँ, जो आत्माओं को अपने आडंबर से तृप्त कर नष्ट कर रही है। मैं तुम्हें यह समझने की शिक्षा दे रहा हूँ कि बुराई कितनी विश्वासघाती हो सकती है। मैं तुम्हें स्वीकार करने की शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें नम्र बनने, अपने प्रति ईमानदार, मेरे प्रति विश्वासी बनने की शिक्षा दूंगा। मैं नम्रता के द्वारा तुम्हारा पोषण करूंगा। मैं तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ कि दूसरों की अपेक्षा तुम पर मेरा अनुग्रह नहीं है। मेरा निर्देशन तुम्हें विकास करने और आत्मा के शुद्धिकरण की शिक्षा देने के लिए है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचना कि बाकी सब बच्चों से अधिक प्यार करने के कारण मैंने तुम्हें यह करिश्मा दी है। मैंने तुम्हें और अधिक जरूरतमंद लोगों को पोषण हेतु यह अनुग्रह प्रदान किया है। मैं प्रभु ईसा मसीह हूँ, भला गडेरिया जो अपने झुंड की रखवाली करता है। मैं तुम्हें वापसी का रास्ता दिखाने आता हूँ। मैं तुम पर चमकने और तुम्हें आशान्वित करने आता हूँ। वसूला, यह सच है कि तुम्हारे जन्म से पूर्व ही मैंने तुम्हें निर्धारित कर चुका था। मैंने तुम्हें अपना संदेश संपूर्ण मानव जाति तक पहुंचाने के लिए वाहक चुना है। क्या तुम इसलिए तो नहीं झिझक रही हो कि मैंने पहले तुमसे मेरी वधू होने की बात कही थी? जी हाँ प्रभु। याद करो, तुमने पहले ही स्वीकार कर लिया था। मैं जानती हूँ प्रभु यीशु, किंतु दूसरी बार सोचने पर मैं नहीं कर सकूंगी। इसलिए नहीं कि मैं चाहती नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के योग्य नहीं हूँ। कैसे? मैंने ऐसे ही कैसे स्वीकार कर लिया बिना उसका मूल्य समझे? वसूला, मैं तुम्हें मेरे योग्य बनने की शिक्षा दे सकता हूँ। यदि मैं योग्य हूँ तो भी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ योग्य होना ही सब कुछ नहीं, कहीं उससे भी कुछ अधिक है। मैं जानता हूँ कि योग्य होना ही यथेष्ट नहीं है, किंतु मैं तुम्हें योग्य और पवित्र होने की शिक्षा दूंगा। तुम्हें कार्य करना और उसे कमाना होगा। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनने जा रही हो, एक दुल्हन जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें तुम जैसी भी हो वैसा स्वीकार कर लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। किंतु तुम मुझे तुम्हें वैसा ही बनाने से नहीं रोकोगी जैसा कि मैं चाहता हूं तुम रहो। मैं तुम्हें विकास करने के लिए पोषित करूंगा। मैंने तुम पर प्रकट कर दिया है कि बुराई कैसे कार्य करती है
और ढेरों सूचनाएं भेजता रहा। मैं चाहता हूं कि तुम सावधानी पूर्वक उन्हें पढ़कर जागती रहो, स्वीकार करना सीखो। मैं तुम्हें जब कमजोर जाल में फंसते हुए देखता हूं, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए दौड़ पड़ूंगा। मेरे निर्देश को पश्चाताप के इलाज की तरह मत ग्रहण करो। मैं निर्देशित कर रहा हूं जिससे कि तुम गिर न जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अपनी प्रार्थनाओं में मेरा आह्वान करो, अधिक प्रार्थना करो। क्या मुझे प्यार करने को तुम स्वतः समर्थ थी? 24 जनवरी 1987। वसुला, वसुला, नन्ही, मेरे पावन हृदय की प्रेयसी, डरो मत, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। पुत्री, क्या मुझे प्यार करने में तुम स्वतः समर्थ थी? नहीं प्रभु यीशु। तुमने मुझसे प्यार करना सीखा है, क्योंकि तुम्हें प्रबुद्ध करने मैं तुम्हारे पास पहुंचा। मैंने तुम्हें जागरूक करके तुम्हारा मन बदल दिया। वसुला, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूं? नहीं, मैं नहीं जानती प्रभु यीशु। तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम असहाय, अभागी और दोषी हो। बच्चे मेरी कमजोरी है। मैं उन्हें प्यार करता हूं क्योंकि वे अपने आप को मेरे द्वारा गढ़ने देते हैं। वसुला, आओ और मेरे पवित्र हृदय में निवास करो, जहां उसकी गहराई में तुम्हें शांति मिलेगी और जो उत्कट प्रेम मेरे पास तुम लोगों के लिए है, उसे महसूस करोगी। तुम उन्हें मेरे प्यार को बताने में समर्थ होगी जो उनके लिए है। हर दिन जो बीत जाता है, देखो तुम मेरे निकटतर आते हो। बच्चे मेरी कमजोरी है। 30 जनवरी 1987। तुम्हें शांति मिले। जब कभी तुम अपने आप को कमजोर महसूस करती हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। वसुला, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों चुना? नहीं, मैं नहीं जानती प्रभु। तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम असहाय और किसी भी व्यक्ति जिनकी मुझे जानकारी है उससे कहीं बहुत अधिक अभागी हो। दुर्भाग्य मुझे आकर्षित करता है क्योंकि मैं तुम्हें सांत्वना दे सकता हूं। तुम असहाय और अपर्याप्त हो, किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए अयोग्य। प्रभु, यदि मैं इतनी बुरी हूँ तो आपने मुझे यह निर्देश लेने के लिए क्यों चुना? मैंने क्या तुमसे पहले ही नहीं कह रखा है? बच्चे मेरी कमजोरी है क्योंकि वे मेरी शिक्षा चाहते हैं। मैंने तुम्हारे द्वारा अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए ही तुम्हें चुना। तुम जो एक नश्वर पुष्प, अपने आप विकसित होने में असमर्थ हो, एक पुष्प जिसे मैंने बंजर भूमि के बीच पाया और जिसे लाकर मैंने अपने आनंद बाग में रोपा, अपने प्रकाश के नीचे उसे पनपने दिया। मैं तुमसे सिर्फ प्यार चाहता हूं। मुझे प्यार करो और मेरे प्रति निष्ठावान रहो। मैं तुमसे स्वामी भक्ति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रेम की प्रत्येक बूंद जो तुम अपने हृदय में रखती हो, उससे मेरा हृदय भर दो। मैं प्यार का प्यासा हूं क्योंकि मैं प्यार का स्वामी हूं। इसलिए जो कुछ भी मैं तुमसे मांगता हूं वह सिर्फ प्यार है। जब तुम किसी को प्यार करती हो तो क्या तुम अपने जीवन के हर पल उसके संग रहने की इच्छा से उत्तेजित नहीं होती हो? हाँ, यह सच है। इसलिए स्वतः को मुझे संपूर्ण दे देने से अधिक स्वाभाविक क्या होगा? आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे बिना तुम असहाय, स्वतः अकेले छूट जाने से अभागी और अपने आप में कमजोर हो। तुम्हें मुझे निर्माण करने दो जिससे तुम्हारे द्वारा मैं अपने संदेश दे सकूं। ओ पुत्री, तुम्हें कितना अधिक सीखना है। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती। वसुला, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कोई शंका मत करो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं केवल उन्हें ही नहीं चुनता जो मेरी पसंद से मेरी दुल्हन है। मैं आकर उन्हें भी चुनता हूं जो मुझे नहीं जानते। मैं आता हूं और प्रत्येक द्वार खटखटाता हूं। मैं खटखटाता और इंतजार करता हूं, यह आशा लेकर कि मेरी ओर ध्यान दिया जाएगा। वसुला, मैं लालायित हूं कि प्रत्येक आत्मा मुझे ग्रहण करे, मेरा स्वागत करे।
मैं तुम सबको प्यार करता हूं। मैंने सोचा कि आप धर्म संधि आत्माओं के बीच रहने को प्राथमिकता देंगे, जो आपको सदैव खुशी का एहसास दिलाएगा। वसुला, मैं अपने धर्म संगी आत्माओं, पुरोहितों, धर्म बहनों को उतना ही अधिक प्यार करता हूं जितना कि अपने अन्य बच्चों को। मैं पापियों सहित सभी को, यहां तक कि जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, प्यार करता हूं। वसुला, मैं बिना यह विचार किए कि वे क्या है और अपने जीवन में उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचता हूं। मैं अपनी शक्ति से मृतकों को भी जिंदा कर सकता हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूं कि किस प्रकार तुम मुझसे मिलो, क्योंकि मैं प्रभु हूं और तुम जितनी छोटी हो उतनी ही सरलता से मैं निपटा सकता हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने आप में ही समर्थ हूं। तुम्हारी असमर्थता मेरे सामर्थ्य को गौरवान्वित करेगी। तुम्हारा दुर्भाग्य मेरी दृष्टि में नगण्य है। तुम स्वतः को मुझ पर छोड़ दो, मेरे हाथों को तुम्हें बनाने दो। मैंने किसी को भी अधिकार में से नहीं चुना, क्योंकि अधिकारी स्वतः समर्थ होते हैं। शांति और प्रेम का मेरा आग्रह संपूर्ण मानव जाति को मेरी दयालुता दिखलाते हुए तुम्हारे द्वारा आएगी। मैं अपने आप को तुम्हारे द्वारा प्रकट करूंगा। मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगता जो उनके पास नहीं है। यदि उनके पास कुछ भी है तो त्रुटियां और पाप, वे ये सब मुझे दे दे और मैं उन्हें पवित्र कर दूंगा। मैं उन्हें भार मुक्त कर दूंगा। मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। मैं उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं केवल उन्हें प्यार करूंगा। मैं उन सबको प्यार करूंगा जो गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हुए मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें और भी अधिक प्यार करूंगा। मैं उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो लाखों बार गिर जाए। मैं उन्हें क्षमा करने और उनके अपराधों को अपने रक्त से धोने के लिए वहां रहूंगा। कभी भी मैं उन्हें क्षमा करने से थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रेम और दया का ईश्वर हूं। मैं दुर्बलों के लिए दया से परिपूर्ण हूं। मेरा हृदय पवित्र एवं क्षमाशीलता के लिए अगाध है। पुत्री, इससे ज्यादा कुछ न करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मुझ पर भरोसा रखो वसुला, और जो मैं कहूं वह सब लिखित होगा। मैंने एक नगण्य को चुना। बाद में, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें अपने समीप पाकर मैं प्रसन्न हूं? मैं यीशु अपने हृदय की गहराइयों से तुम्हें प्यार करता हूं, और मेरे इस प्यार के कारण जो तुम्हारे लिए है, शैतान तुमसे घृणा करता है। वह तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए तुम्हारे समीप रहूंगा। मैं गिरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें गिरती हुई नहीं देखूंगा। तुम्हें गिरने से संभालने के लिए मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मैं नहीं समझ सकी कि मेरे प्रशिक्षण के पूर्व मैंने संदेशों को क्यों ग्रहण किया। वसुला, मैं ईश्वर ने अपने संदेश तुम्हें भेजे, जिनसे अनेक लोगों का उनसे कल्याण हो। तुम केवल इतना जान जाती कि आत्माएं मेरे लिए कितनी बहुमूल्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझे सुनो, मैं तुम्हारे पास शांति और प्रेम का संदेश देने आया। मैंने मात्र एक बच्ची को चुना जो मेरे कार्य के लिए अयोग्य थी, असहाय और छोटी, अप्रतिष्ठित, एक नगण्य। अपना उत्कट प्रेम तुम्हारे द्वारा प्रकट करने और उन्हें शिक्षा देने, जो अभी भी मेरे हृदय की समृद्धि को नहीं समझ सके, जो स्वर्गिक है, उससे भटके और मेरी कृपाओं के प्रति उदासीन मेरे शिक्षकों को देख मुझे दुख होता है। जैसे कि करिश्मा एक आशीर्वाद है, उनके हृदय इतने स्थूल हो गए जो आध्यात्मिक बहरेपन और निरस्ता की ओर उन्हें ले जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं शांति और प्यार के लिए समर्थन मांगने आया हूं, किंतु कितने और लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे। तुम में से कितने और लोग प्रत्युत्तर नहीं देंगे। तुम में से कितने लोग, विशेषकर मेरे शिक्षक गण, मेरी खोज में अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लेंगे। हे अल्पवासी मनुष्यों, तुम मुझे कितना कम जानते हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं ही असीम धन हूं? मेरे द्वारा प्रयुक्त उपकरणों पर आश्चर्यचकित क्यों हो? मेरी शक्ति महान और असीम है।
तथा मैं अपने शब्दों का दुखी आत्माओं के द्वारा ही ज्ञान कराऊंगा। वसुला, अनेक लोग मुझसे एक चिन्ह मांगेंगे। यह निर्देश मेरे द्वारा है, किंतु जो चिन्ह मैं दूंगा वह तुम हो। मैंने तुम्हें जागरूक करके बुराइयों से मुक्त कराया। मैंने तुम्हें उन्नत किया और अपने अनेक कार्यों को तुम पर उड़ेल कर तुम्हें अपने हृदय तक उठा लिया। जो कुछ मैं देता हूं उसे स्वीकार करो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। वसुला, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। नन्ही, तुम मेरी हो। पुत्री, मुझे शांति दो और मुझे आराम दो। मुझे अपने हृदय में आराम करने दो। मुझे स्वीकार करो वसुला, मुझे नकारो मत वसुला। क्या तुम यह जानती हो कितने वर्षों से मैं तुम्हारे इसलिए प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम मुझे कब स्वीकार करोगे? ओह, मेरे हृदय से तुम कितनी दूर थी। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि उस समय मैंने कैसा महसूस किया था? प्रभु यीशु, मुझे सचमुच में याद नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारे लिए आशंकित था। तुम मुझसे दूर बहक गई थी और मेरा हृदय दुख से पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। वसुला, तब तुम कैसे मेरे अनुरोध का विरोध कर रही थी प्रिय? मैं अनेक वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वसुला, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मेरा प्यार तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु, यह नहीं है कि मैंने आपको इनकार कर दिया है। लेने की अपेक्षा मात्र देने तथा प्यार करने में अधिक आराम महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ आप मुझे जानते हैं। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक रहस्य है जिससे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वसुला, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ? जी हाँ, आपने मुझे पहले ही बताया था। अभी एक कारण और भी है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बच्चों को प्यार करती हो। अब तुम मेरे करीब आओ। क्या तुम मुझे अपने हृदय में प्रवेश करने दोगी? जी हाँ प्रभु यीशु, अवश्य कीजिए। तुमने मुझे कितना खुश किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम में विश्राम कर सकता हूँ। तुम मुझे फिर से मना मत कर देना, क्योंकि मैं हृदयों में प्रवेश करने के लिए ललायित हूँ। संभवतः आपको धब्बे ही प्राप्त हो। मैं अशुद्धियां ढूंढूंगा, मैं उन्हें धो डालूंगा। प्रिय, मेरा रक्त तुम्हें पवित्र करेगा। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।